हेलो कैडेट्स, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। इसके बारे में आज हम समझेंगे। आज हमारा जो चैप्टर है, आज जो हमारा जो टॉपिक है कि प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, इसके बारे में जानेंगे, इसके रूल के बारे में जानेंगे और इसके नियम के बारे में भी जानेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम आपको समझाते हैं। ये आपका परावर्तक तल हो गया, ठीक है। और जो ऊपर से हमने एक लंब डाला उसको बोलते हैं अभिलंब। अभिलंब। और यहाँ से एक किरण आती है जिसको हम बोलते हैं आपतित किरण। और प्रकाश यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जो जाता है यहाँ से वापस, उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और इसके बीच में जो एंगल बनता है अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो एंगल बनता है उसको आई से दर्शाते हैं, जिसको हम बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण, ठीक है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं स्मॉल आर, यानी परावर्तन कोण, ठीक है। और आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिलते हैं उसको आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु कहते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास टॉपिक आता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। इसके बारे में हम समझ लेते हैं। जिस बच्चे को अगर फिगर तैयार हो गया कि फिगर कैसे बनता है, वो डिफिनेशन खुद बना लेगा। जैसे देखो, जब कोई प्रकाश किरण, यानी जब कोई प्रकाश किरण, इसको मीडियम 1 मान लेते हैं और इसको परावर्तक तल के जो नीचे होता है उसको मीडियम 2 मान लेते हैं। तो जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो दूसरे माध्यम से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक बार और समझ लो कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो परावर्तक तल यानी उसके तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे आप लोग एक्सपीरियंस भी किए होंगे कि कभी कभी घर में अगर आप मिरर में अपना चेहरा देखते हैं और उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वहाँ से एक रिफ्लेक्ट होता है। सेम वही घटना ही क्या कहलाती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाती है, ठीक है। अब दूसरा जो हमारे पास पॉइंट आता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के जो गुण होते हैं उस गुण के बारे में देख लो, या नियम के बारे में देख लो। इसके हम नियम के बारे में आपको बता देते हैं, ठीक है। तो इसके दो नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। पहला याद हुआ आपको कि आपतित किरण, आपतित किरण हो गई या परावर्तित किरण हो गई या अभिलंब, या अभिलंब, ये तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, ठीक है। जो दूसरा हमारे पास नियम आता है, दूसरा नियम यही होता है कि आपतन कोण जो बराबर होता है वो परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। यानी हम कह सकते हैं कि कोण आई बराबर कोण आर। फिर से समझ लो एक बार और कि प्रकाश का परावर्तन आखिर है क्या। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दूसरे माध्यम से टकराकर पुनः पहले माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होता है। दूसरा नियम आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई होगी तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।